हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिखर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको 11th बायोलॉजी स्टार्ट करवा रहे हैं। 11th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बच्चों को जब 10th से हम +1 में आते हैं तो एक हवा सा रहता है कि बायो बहुत टिपिकल सा सब्जेक्ट है, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है बायोलॉजी, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए ये पूरा संसार जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीवित चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे प्रकार की स्पीसीज़ हैं, बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। धीरे धीरे करके उनको कैटेगराइज करेंगे, धीरे धीरे करके उनको पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए लिविंग चीज़ पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड में हमें पढ़ना क्या क्या है? लिविंग पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर से पढ़ेंगे, उसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि उनकी नेमिंग हम करेंगे क्योंकि ज़रूरी है नेमिंग करना। उसके बाद है टैक्सोनॉमिकल हिट्स। तो ये सारी चीज़ें। तो अब यहाँ से पहला क्वेश्चन उठता है कि लिविंग किसे कहते हैं, कि लिविंग होते क्या हैं? लिविंग चीज़ें वो चीज़ें होती हैं जो किससे बनी होती हैं? सेल से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं बेटा? सेल से जो बनी होती हैं वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? लिविंग सेल्स कहलाती हैं। अब सेल्स के अंदर, अब देखिए हम सेल की बात करेंगे आगे, ब्रीफली हम आपको सेल्स के स्ट्रक्चर समझाएंगे, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करेंगे। तो सेल्स की बात करें तो बेटा सिंपल सी चीज़ होता है, सेल होता है, उसके अंदर मान लीजिए ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। सिंपल सा हमें ये पढ़ाया जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई हमारी। तो इतना हमें पढ़ाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट होती है। तो सिंपली हमें ये चीज़ बताई जाती है, प्रोटोप्लास्ट एक मेन चीज़ होती है जो हमारे किस में पाई जाती है? न्यूक्लियस में पाई जाती है। और बेटा प्रोटोप्लास्ट ही वो लिविंग मैटर है जिससे कि हम जीवित हैं, जिससे कि हमारा अस्तित्व बना हुआ है। और प्रोटोप्लास्ट ही ऐसी चीज़ है जो आज तक साइंटिफिकली नहीं बनाई गई है। अगर ये चीज़ जिस दिन बनानी स्टार्ट हो जाएगी तो ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत नहीं होगी। हम वैसे ही प्रोटोप्लास्ट बना के सेल बना सकते हैं, टिश्यूज़ बना सकते हैं, उसके आगे ऑर्गन्स, फिर ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मेन चीज़ तो जो सेल का लिविंग मैटर कहलाता है बेटा, वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोटोप्लास्ट होता है। उसके बाद जो सेल लिविंग चीज़ उसको कहते हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बेटा दोनों चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिक रिएक्शंस आती हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शंस आती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसलिए की जाती हैं ताकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवा सके, एनर्जी दे सके बेटा। उसके बाद जो अगला जो पोर्शन है लिविंग का, पहला तो हो गया सेल, प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद रिप्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शंस करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम लिविंग है। रेस्पॉन्स करते हैं, देखो रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो रहा है बेटा? यहाँ से रेस्पॉन्स का मतलब होता है बेटा कि जब कोई भी चीज़ हमें टच करती है तो हम उसका रेस्पॉन्स देते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, हम लिविंग से किसी गर्म चीज़ के हमारा हाथ टच कर जाता है तो क्या होएगा? वहाँ से हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, पीछे खींच लेते हैं ना अपने हाथ को। तो क्या कर रहे हैं कि हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इन्वायरमेंटल चीज़ों को। गर्मी होती है, सर्दी होती है, वर्षा ऋतु होती है, या मान लीजिए किसी कोई कांटा हमें लग जाता है, पिंच हो जाता है, तो उससे क्या करते हैं? हम रेस्पॉन्ड करते हैं, उसको भी हम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं एकदम से। तो रेस्पॉन्स, तो जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका मेन कैरेक्टर है, ये फीचर है कि हम रेस्पॉन्ड करेंगे, रेस्पॉन्स करते हैं। उस तरीके से अगर नॉन लिविंग्स की बात करें तो नॉन लिविंग्स को हम चाहे कुछ भी किए जाएँ, कोई टेबल रखा है मान लीजिए, और मान लीजिए टेबल है हमारे पास, हम इस टेबल को ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, पेन लगा रहे हैं, तो ये कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रही ना, ये कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही है, तो ये नॉन लिविंग है। अगर हमें कोई पिंच करता है, हमें कोई लगाता है, तो हम क्या करेंगे? उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। अगला है अडप्टेशंस। अडप्टेशंस क्या होते हैं बेटा? अडप्टेशंस होते हैं वेरिएशंस, चेंजमेंट। अडप्टेशंस भी लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर होता है बेटा। अब देखो हम अपने आप को अकॉर्डिंग टू कंडीशंस चेंज कर लेते हैं, जैसे जैसे कंडीशंस बदलती हैं हम अपने आप को चेंज करते चले जाते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाती है? अडप्टेशंस हो जाती है। और लास्ट जो एक कड़वा सच है वो है डेथ। नॉन लिविंग थिंग्स मरती नहीं है कभी भी, और लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? मर जाती हैं। इस पूरी अर्थ पर आज तक हमारे साइंटिस्ट 7 मिलियन स्पीसीज़ को डिनोट कर चुके हैं, 7 मिलियन स्पीसीज़ को खोज चुके हैं।
अब डेथ पे बात आती है बेटा कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी डेथ होती है, ये चीज़ हमने हर जगह पढ़ी है, लेकिन इसके अंदर बेटा एक एक्सेप्शन होता है, और एक्सेप्शन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, ये क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है दो के अंदर, तो बेटा इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया, ये तो मर जाएगा मान लीजिए, लेकिन इसकी जो सेल्स हैं वो किस में है, इन दो में है, तो ये क्या है हमारा नॉन लिविंग। ये कभी भी मरता नहीं, क्योंकि ये अपने अपने आप को ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का मतलब आइडेंटिटी क्या है हमारी, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम उस चीज़ को। उसके बाद हम नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में क्या होता है बेटा, नेमिंग होती है कि किसका क्या नाम रहेगा वो। उसके बाद है बेटा क्लासिफिकेशंस, कि इनको किस कैटेगरी के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं, किस कैटेगरी में इसको ड्राइव किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है भाई कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है, कि एक सिस्टमेटिक्स तरीके से हम इनको लगाएंगे। सिस्टमेटिक बेटा कार्लोस लिनस के द्वारा, एक बहुत ही हमारे अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं कार्लोस लिनस, उनके द्वारा लाया गया था ये। उनकी एक बुक होती थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचर, जिसके अंदर इस प्रकृति के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से जीव हैं, कैसे कैसे रहते हैं, किस तरीके से उनको बांटा जाएगा, डिवाइड किया जाएगा। तो जो हमारे कार्लोस लिनस हैं इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी बोला जाता है। टेक्सोनॉमी देखिए, सिस्टमा नेचर के अंदर क्या चीज़ें बताई हमें, टेक्सोनॉमी बताई, रैंकिंग बताई, यानी कि टैक्सोन बताए। बेटा टैक्सोन रैंकिंग की बात तो हम मान लो इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं कि भाई वो किस पोस्ट पे है, किस ओहदे पे है, किस रैंक के ऊपर है। यहाँ हम टैक्सोन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, जैसे स्पीसीज है वो क्या एक टैक्सोन है, जीनस है वो क्या एक टैक्सोन है, तो ये हमारा टैक्सोन है। उसके बाद इसने क्या बताया कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दर्शाई। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होते हैं बेटा, कि आपस में दो स्पीसीज में क्या रिलेशनशिप है। अब बेटा हम टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की बात करेंगे। टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची को हम याद कर सकते हैं कैप्कोफेगस, कैप्कोफेगस। अब कैसे याद करते हैं, इसका ऑर्डर देखिए बेटा क्या होता है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, ठीक है। अब देखिए कैप्कोफेगस जो था किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीसीज। तो हम नीचे से बात करेंगे बेटा, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्पीसीज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो स्पीसीज जो टर्म है वो अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे हमारे जॉन रे, उन्होंने इस टर्म को हमें दिया था। स्पीसीज टर्म किसने दी बेटा, जॉन रे ने दी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जो स्पीसीज है वो अपने ही जैसी स्पीसीज को प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसने एक चीज़ और बताई कि इंटरब्रीड भी करती है। क्या करती है, इंटरब्रीड। पहली चीज़ तो हम बात करते हैं कि दैट कैन इंटरब्रीड, की इंटरब्रीड होती है। इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जैसा ऑफस्प्रिंग है, जैसे हम हैं मान लीजिए हमारी स्पीसीज है ह्यूमन बींग्स की, हमारे जो बेबीज होते हैं ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्टाइल, कि भाई ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होना चाहिए। तो ऑफस्प्रिंग फर्टाइल का मतलब क्या होता है कि हम जैसे हैं वैसे ही हमारे ऑफस्प्रिंग होंगे, लेकिन और बेटा वो फर्टाइल क्या करते हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस आते हैं बेटा हमारे पास, कि जैसे कुछ एक ऐसे हैं जो कि फर्टाइल ना होकर जो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब होता है जो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूल हमारे पास बेटा। म्यूल क्या होता है, खच्चर होता है, सबको पता होगा। ये एक हमारा हाइब्रिड स्पीसीज है, इंटरस्पेसिफिक स्पीसीज इसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के बीच में जब क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है तो दोनों से किसका फॉर्मेशन होता है, म्यूल का फॉर्मेशन होता है, म्यूल फॉर्म्ड होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हिनी। हिनी में क्या होता है बेटा, हॉर्स मेल और डोंकी फीमेल होता है, यानी कि दो स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन करना, और वो स्पीसीज भी स्टेराइल है, यानी कि वो स्पीसीज फर्दरली अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट मीन्स जो म्यूल हैं, जो हिनी हैं, वो दोबारा से क्या नहीं कर सकते, अपने बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट मीन्स वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उसी के साथ साथ बेटा टाइगर, टाइगर कैसे आता है पता है, मेल टाइगर और फीमेल लॉयन, ये दोनों जब आपस में क्रॉस ब्रीड करते हैं तो टाइगर की फॉर्मेशन होती है। होता है इसमें लाइगर। लाइगर में क्या होता है बेटा, फीमेल टाइगर और मेल लॉयन, जब ये दोनों क्रॉस ब्रीड करते हैं तो
लाइगर। अब टाइगर जो वर्ड है, टाइगर कभी भी आपस में मेल और फीमेल टाइगर जब रिप्रोड्यूस करेंगे, क्रॉस ब्रीड करेंगे तो कभी भी प्रोड्यूस नहीं होता है बेटा, ये हमारी एक्सेप्शन है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम टाइगर के बारे में। तो टाइगर का जो हमारा बोटेनिक जूलॉजिकल नेम जो होता है बेटा वो होता है पैंथरा टाइग्रिस। क्या होता है? पैंथरा टाइग्रिस। और लॉयन का क्या होता है? लियो। तो ये देखिए बेटा, ये जो वर्ड है ये हमारी स्पीसीज को डिनोट करेगा, पीछे जो वर्ड लिखा होता है। आगे जो वर्ड होता है वो हमारे जेनरा यानी कि हमारे जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए टाइग्रिस स्पीसीज है हमारी और पैंथरा ही हमारा जेनरा होता है बेटा। तो देखिए अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। स्पीसीज हमने बता दिया। स्पीसीज आता है जीनस। जीनस होता है बेटा एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? हमारा जीनस कहलाता है। उसके बाद फैमिली। फैमिली में देखिए बेटा, अब जैसे हम पैंथर की बात कर रहे हैं, लॉयन की बात कर रहे हैं, टाइगर की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने बताया कि कैट फैमिली है हमारी। ये कौन सी फैमिली है? कैट फैमिली है। अब फैमिली को कैसे इन्होंने बांटा है देखते हैं। पैंथरा हमारा जीनस है, ठीक है, और इसको हम फैमिली बांट रहे हैं फेलिडी। कौन सी फैमिली है ये हमारी? फेलिडी फैमिली है। फेलिस कैटस जिसको बोलते हैं। फेलिडी कैट का जो बोटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम जो होता है वो फेलिस कैटस होता है। तो कौन सी फैमिली हो गई ये? फेलिडा फैमिली से बिलोंग करेंगे। अब फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होएगा बेटा कि फैमिलीज मिलके ऑर्डर किस तरीके से बनाती हैं। इसका मतलब ये है भाई कि कुछ और स्पीसीज हैं जो इनसे इंटर रिलेट करती हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से रिलेट करती हैं। तो बेटा डॉग है। डॉग कैसे रिलेट करता है कैट से? क्योंकि भाई दोनों कार्निवोर्स हैं, दोनों कार्निवोर्स हैं ना, तो ये क्या करेंगे? रिलेट करते हैं। कैनाइंस दोनों में पाए जाते हैं। तो ये ऑर्डर हो गया। तो क्लासेस मिलकर क्या बना रही हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे? कार्निवोरा हो गया हमारा। उसके बाद बात करते हैं क्लास की। अब देखो हमारे पास क्लास हो गई, टाइगर हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, ठीक है। अब हम भी इनसे रिलेट करते हैं। किस तरीके से रिलेट करते हैं बेटा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर, कैट और डॉग है। ये हमारे से, ह्यूमंस और मंकीज से किस तरीके से रिलेट करते हैं बेटा? क्योंकि इनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं बेटा? मेमलिया। तो क्लास क्या होगी हमारी? मेमलिया हो गई, एव्स हो गई, रेप्टाइल्स हो गई। ये भी इंटर रिलेट करते हैं आपस में, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं यानी कि हम फीडिंग करवाते हैं अपने बेबी को। टाइगर भी फीडिंग करवाता है यानी कि दूध पिलाते हैं। कैट है वो भी फीडिंग करवाती है, डॉग है वो भी फीडिंग करवाता है, ह्यूमंस भी, मंकीज भी। तो ये हमारे मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। तो हम आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारा मेमलिया क्लास आ जाएगा। फाइलम की बात करते हैं। फाइलम आता है हमारा कोरडाटा। कोरडाटा में कोरडेट्स होंगे, आर्थ्रोपोड होंगे, मोलस्का होएगा और बहुत सारे कोरडाटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास मिलके फाइलम बनाते हैं और फाइलम्स मिलके क्या बनाते हैं? किंगडम। तो हम सारे कौन से किंगडम में आते हैं? एनिमेलिया किंगडम में आते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पे डॉग फैमिली की हमने बात की। डॉग फैमिली को बेटा हम लिख सकते, जैसे कैट फैमिली हमने फेलिस कैटस लिखा, फेलिडिया लिखा हमने पैंथरा को, तो डॉग फैमिली को बेटा हम लिख सकते हैं कैनिडिया। ये होता है। तो आज के में बेटा इतना ही करवाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक यू।